वेलकम once again in पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आ गए हम अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फेज सीक्वेंस। सबसे फर्स्ट तो आपको हम बता दें कि जो हमारा फेज होता है ना उसका नाम कैसे रखा गया। उसका नाम हमारा प्राइमरी कलर के आधार पर रखा गया। जैसे हमारा जो रेड फेज था उसे क्या बोल दिया गया, आर। और जो हमारा येलो फेज था, येलो फेज को क्या बोल दिया गया, वाई। एंड ब्लू फेज जो था उसे हमने क्या बोल दिया, बी। इसका नाम हमने प्राइमरी कलर के आधार पे रखा। आप इसे कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी इसका नाम रख सकते हैं, 1 2 3 रख सकते हैं, आपका जो दिल करे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फेज का नेम हो गया। अब हम चलते हैं फेज सीक्वेंस की तरफ। तो फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज सीक्वेंस जो है हमारा एक ऐसा क्रम होता है कि इसका किसी भी सिस्टम के अंदर जो हमारी तीनों फेज सप्लाई रहती है उसका क्या रहता है, क्रम रहता है कि तीनों फेज सप्लाई में कौन सी, जैसे हमारे तीनों फेज में 3 सप्लाई रहेंगे, तीनों में कौन सा सबसे फर्स्ट क्या करेगा, अपने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पर पहुंचता है। जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पर पहुंचता है उसके पीछे लैगिंग पर 120 डिग्री पर दूसरा रहेगा, फिर उसके बाद 240 डिग्री पर तीसरा रहेगा उसी से। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, फेज सीक्वेंस हो जाता है। कौन सबसे पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पर कौन सबसे फर्स्ट पहुंचता है, ये हमारा क्या होता है, फेज सीक्वेंस होता है। यदि हमारा क्या है कि जैसे ही हमारी मान लीजिए कॉइल A1 A2 है, जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में भी इस इमेज का यूज़ किया था। ओके, ये 3 फेज की सप्लाई, इसमें क्या है, हमारे 3 कंडक्टर हैं जो कि एक रोटर पर 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पर रखे हुए हैं। तो 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रहने से क्या होगा कि ये हमारा फिजिकली 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे है कौन, कंडक्टर। तो हमारा यहाँ पर जो साइन वेव जनरेट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली यहाँ 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे इसमें ईएमएफ भी जनरेट हो जाएगा। और ईएमएफ जब जनरेट होगा तो उसका साइन वेव हमने ऐसे ही बनाया कि 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे है। और सबसे फर्स्ट इसका जो हमारा A1 B1 है, ये A1 B1 कंडक्टर, उसका ईएमएफ क्या होगा, सबसे फर्स्ट मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच रहा है। तो जो हमारा A1 और A2 है वो क्या कर रहा है, पहले वो पहुंच रहा है, उसके बाद दूसरा मतलब B1 B2 जो कंडक्टर है इसका, ये कंडक्टर है, इसका ये में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पर पहुंच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, B1 और B2 का नेक्स्ट अगेन फिर से जो दूसरा वाला हमारा है क्या, C1 C2, उसका क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पर पहुंच रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा नेक्स्ट क्रम में। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, फेज सीक्वेंस होता है, वो क्रम होता है। यदि हम कॉइल जो है इसे क्या कर दें, RYB के नाम से रख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेज सीक्वेंस। जैसे हमारा जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पर पहुंच रहा है तो इसको फेज सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, RYB। जैसे R वाले का पहले पहुंच रहा है, इसको हम R बोल दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R, और ये Y, ये B, ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा होगा कि हम फेज सीक्वेंस पढ़ क्यों रहे हैं। फेज सीक्वेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा अल्टरनेटर होता है ना, वो क्या होता है, जब पैरेलल कनेक्शन में हम कनेक्ट करते हैं ना, तो फेज सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, तब कनेक्ट करते हैं। वरना अगर फेज सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा तो अल्टरनेटर हमारा क्या करेगा, सप्लाई तो देगा लेकिन स्पार्क कर जाएगा बाहर, अगर फेज सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये हुई कि अल्टरनेटर अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो फेज सीक्वेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए फेज सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये हुई कि जो हमारा मोटर 3 फेज वाला रोटेट करता है तो उसकी जो हमें क्या करना पड़ता है, रोटेशन को, जैसे अभी वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर हमें क्या करना पड़ता है, उसकी रोटेशन को रिवर्स करना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके फेज सीक्वेंस को बस चेंज करना पड़ता है। जैसे RYB में कनेक्ट है तो उसे हम क्या कर देंगे, RBY में कनेक्ट कर देंगे, उसके फेज सीक्वेंस को रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जब हमें फेज सीक्वेंस पता रहेगा तभी तो रिवर्स करेंगे। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, फेज सीक्वेंस। लेकिन फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम क्या ऐसे सप्लाई देकर, जो हमारी तीनों फेज की सप्लाई रहेगी, क्या उसको देखकर हम बता सकते हैं कौन सा R है, कौन सा B है, कौन सा Y है, तब हम रिवर्स करेंगे या चेंज करेंगे, नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करे, तीनों फेज की सप्लाई से कनेक्ट होकर और बता दे
कि कौन से फेज हमारा आर है, कौन सा वाई है और कौन सा बी है, वो क्या कहलाता है, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर उसे बोलते हैं। ओके, वो आता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो क्या करेंगे, आप ऐसे लाकर उसके 3 लीड रहेंगे, एक लीड इसमें, एक लीड इसमें, एक लीड इसमें कनेक्ट कराएंगे, तो क्या होगा कि अगर तीनों, ये आर रहेगा, ये वाई रहेगा, ये बी रहेगा, तो वहाँ पर बताएगा कि आर वाई बी सही कनेक्ट है। अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पर रॉन्ग बता देगा। आप फिर से तीनों को दोबारा कनेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे मतलब कई बार करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फेज सीक्वेंस हो गया। फिर हम आपको बताएंगे क्या, इंटरकनेक्शन ऑफ फेज। इंटरकनेक्शन ऑफ फेज, तो ये फेज का इंटरकनेक्शन क्या होता है, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा क्या है, हमने इमेज बना रखा है, इसमें क्या है, तीनों कंडक्टर ना, जिस ये सप्लाई जो इसमें जनरेट होंगे ना, इसे हम क्या कर सकते हैं, यदि हम क्या करें, इस जो इसमें कंडक्टर है, इस इंडिविजुअल कंडक्टर की जो हमारा सप्लाई रहेगा, उसे हम क्या करें, सेपरेट लोड से लगाएं, और इसका सप्लाई अलग सेपरेट लोड से लगाएं, इसका सप्लाई अलग सेपरेट लोड से लगा के चलाएं, तो मोटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका अरेंजमेंट भी, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए ना क्या किया गया, इसका इंटरकनेक्शन किया गया। फिर से किसी का दिमाग खटक गया कि भाई इतनी प्रॉब्लम आ रही, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अलग अलग से सप्लाई से कनेक्ट, अलग अलग सप्लाई अलग अलग सेपरेट लोड से कनेक्ट रहा, और इसके अंदर का जो इंटरकनेक्शन है, अरेंजमेंट था, वो भी कॉम्प्लेक्स हुआ। तो फिर किसी का दिमाग खटका और उसने क्या किया, ये जो सप्लाई अंदर में तीनों कंडक्टर थे, इसका क्या किया, इंटरकनेक्शन कर दिया। इंटरकनेक्शन में कैसा कनेक्शन आया, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन इंटरकनेक्शन के अंदर आए हैं। तो ये आपको हम क्या करेंगे, जो स्टार कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। और इस पढ़ाए हुए जो भी हमने पढ़ा है उसका अगर यदि आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उस पर जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स बनाने